नमस्कार, आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल दिनांक 15 जनवरी 2026 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की भर्ती परीक्षा यानी परिचालक भर्ती परीक्षा का जो प्री डीवी की रिगार्डिंग है वो रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कितने अभ्यर्थियों को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है और इसके अलावा जो आपकी प्री डीवी की रिगार्डिंग प्रत्येक कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है और उसके अलावा जो दो गुना कैंडिडेट है उनकी लिस्ट आप किस प्रकार से चेक करना आपको और फाइनल कट ऑफ है आपकी वो कितनी जाएगी उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। देखिए इसमें बात करते हैं कि परिचालक सीधी भर्ती 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता अनुसार परिणाम जारी कर दिया गया है। जिसमें आप सभी को पता है कि आपके 500 पोस्टें हैं, इसमें ब्रीफ में बात करेंगे। और इसके अलावा जो नॉन टीएसपी के कैंडिडेट थे, यानी इसमें क्या होता है कि नॉन टीएसपी के लगभग 79,000 प्लस कैंडिडेट का रिजल्ट यहाँ जारी किया गया है। और इसके अलावा टीएसपी कैटेगरी में 3300 प्लस कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया है। लगभग 82-83 हज़ार के आसपास यहाँ पे क्वालिफाई किए गए हैं, सॉरी मतलब रिजल्ट जारी किया गया है। बट इसमें जो आपकी 500 सीटें हैं उसका लगभग 2 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग बुलाया जाएगा, यानी लगभग 1000 कैंडिडेट से प्लस है। क्योंकि जो आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें आपके एलडीसीपी, स्पोर्ट्स पर्सन और विडो कैटेगरी की जो सीट्स होती है उनमें क्या है कि जो अभी जस्ट आपका पटवारी भर्ती परीक्षा हुआ था उसमें प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं 2 गुना में। तो इस कारण से पुनः एडिशनल रिजल्ट जारी करना पड़ता है। तो इसमें आपके 5 से लेकर 7 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। तो लगभग आपके 1100 प्लस कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। अब इसमें आपको आगामी क्या क्या करना है, किस प्रकार से आपका वेरिफिकेशन होगा, फाइनल रिजल्ट में कितनी मिनट जाएगी, रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले जो नोटिस जारी किया है उसको देख लेते हैं कि बोर्ड द्वारा राज्य पथ परिवहन निगम यानी RSRTC यानी काफ़ी लंबे समय बाद यानी लगभग 10-12 साल बाद में वैकेंसी देखने को मिली है। तो बोर्ड द्वारा राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न आगारों के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवा नियम 1965 यथा संशोधित अनुसूचित क्षेत्र, इनका आगे देखते हैं। तो परिचालक के गैर एंड नॉन टीएसपी के 400 नॉन टीएसपी के आपकी इसमें 454 पोस्टें हैं। और इसके अलावा जो टीएसपी एरिया है उसके यहाँ पे 46 मात्र 46 पोस्टें हैं। कुल 500 पदों के लिए संक्षिप्त विज्ञापन दिनांक 12/12/24 से विस्तृत विज्ञापन आपका 19 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। उसके लिए परीक्षा का आयोजन आपका 6 नवंबर कब, यानी रिजल्ट में ज़्यादा देरी नहीं हुई, आपका रिजल्ट तुरंत आ गया है। फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट इससे लगभग 1.5 महीने पहले एग्जाम लगा था, लेकिन उसका रिजल्ट आज आपका घोषित किया जाएगा। यानी इस फोर्थ ग्रेड के रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो 6 नवंबर 2025 को मॉर्निंग 11 से यानी 1 तक इसका आयोजन किया गया था। 1-2 घंटे तक पेपर था। इसी क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं एवं मुख्य परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार की गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी जो आपका नॉन टीएसपी कैंडिडेट है उसका एनेक्सर फर्स्ट जो लिस्ट है उसमें रिजल्ट देर का है। यानी जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए, जिस भी कैंडिडेट ने उसको वहाँ पे बता रखा है कि उसका नाम क्या है, पिता का नाम, माता का नाम, कितना मार्क्स उसने प्राप्त किया है वो डिटेल दे रखी है। लेकिन जो क्वालिफाई थे सिर्फ 2 गुना आसपास कैंडिडेट को किया गया है, तो उनको ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा, अन्य अभ्यर्थियों को कॉल नहीं किया जाएगा। और प्रशिक्षण फर्स्ट में आप नॉन टीएसपी है, प्रशिक्षण सेकंड में आपका टीएसपी एरिया का यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें जो डिलीट पर्सनल संख्या है, जैसा कि इसके बारे में आप सभी को पता है कि आपका 100 नंबर का पूर्णांक था, 2 घंटे की आपकी एग्जाम की अवधि थी। और इसमें सबसे बड़ा जो कट ऑफ जाने का रीजन था हाई जंप होने का, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें डिलीट पर्सन का विवरण है, इसमें कौन कौन से जो सीरीज आपको कोड दे के हैं चिन्ह, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। तो 1 से लेकर 100 जो सीरीज है उसमें ये 3 क्वेश्चन इसमें डिलीट किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि पारी में 1 गुना है ही, मतलब क्या है कि अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ने अपनाई गई है, क्योंकि एक ही पारी में एग्जाम का आयोजन किया गया है। अगर 2 या 2 से अधिक पारियों में एग्जाम का आयोजन किया जाता है तो वहीं पर 21 परसेंटाइल फॉर्मूला या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाई जाती है। तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रोसेस नहीं अपनाई गई है। अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन हेतु परिशिष्ट फर्स्ट आपका, एनेक्सर फर्स्ट आपका नॉन टीएसपी का है और एनेक्सर सेकंड आपका टीएसपी का है। में से लंबवत यानी वर्टिकल कैटेगरी वाइज विज्ञापित पदों के लगभग 2 गुना, तो 37 श्रेणी के अभ्यर्थियों में 5 से 10 गुना 5 से 10 गुना पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन की पुनरावृत्ति रोकने हेतु अभ्यर्थियों को विचारित शॉर्ट लिस्टेड करने पर कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार होंगे। यानी ये भी मैंने जस्ट आपको बताया था कि नॉन टीएसपी में तो लगभग 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। और जो टीएसपी सॉरी चाहे वो नॉन टीएसपी हो चाहे टीएसपी हो, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत 5 से लेकर 7 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसमें आपका विडो है,
डाइवर्स है, एलडीसीपी है, दिव्यांगजन है और इसके अलावा स्पोर्ट पर्सन है, एक्स सर्विसमैन है, इनको 5 से 7 गुना बुलाया गया है। और जो आपके वर्टिकल रिजर्वेशन है उसमें सिर्फ 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब इसकी कट ऑफ देख लेते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा आप लोग आपके सामने ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आपका जस्ट आज यानी लगभग 54,000 पोस्टों पे आपका आज फाइनल सॉरी प्री डीवी के रिगार्डिंग परिणाम जारी किया जा रहा है, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन है कि नहीं है। तो लगभग 54,000 घरों को कुर्सियां मिलने जा रही है और इसके अलावा लगभग 20,000 और पद आप इसमें ऐड मान सकते हैं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट और उसके अलावा एब्सेंट कैंडिडेट रहेंगे। तो लगभग 75,000 के आसपास कैंडिडेट के घरों में यानी खुशियाँ मिलेगी आपको। तो उसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो बनाएंगे अभी। तो आपकी कट ऑफ अब इसमें सोच रहे हैं अभ्यर्थी की इसमें 83 कट ऑफ गई है। अगर 83% के हिसाब से देखें तो फोर्थ ग्रेड में जिनके 102 क्वेश्चन हो रहे हैं उनका ही यहाँ पे 2 गुना में सिलेक्शन हो रहा है। यानी उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 100 प्लस जिनके मार्क्स आ रहे हैं 120 में से आउट ऑफ 120 उनका ही सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन ये चीज़ गलत बात है। इस परसेंटेज से आपको फोर्थ ग्रेड से कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि पहली बात इसमें पदों की संख्या कम है, फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिस भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है स्वाभाविक है प्रत्येक कैटेगरी ऑटोमेटिकली 10% उसमें कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको आपको बेस्ट नहीं बनाना है। आपके फोर्थ ग्रेड के बारे में भी जस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बात कर लेंगे। तो इसमें जो आपका कट ऑफ गया है जनरल का 83 के आसपास है, यानी मैं यहाँ पे राउंड ऑफ बोल रहे हैं 83 गया है आउट ऑफ 100। फीमेल का यहाँ पे 76 है, विडो का नाम मात्र 44 है, डाइवर्स का 61 है, एक्स सर्विसमैन का 49 गया है। और एससी कैटेगरी के बारे में बात करें जनरल की 76 है, काफी अच्छी कट ऑफ है। फीमेल का 64 है, विडो का 27 है, डाइवर्स का 57 है, एंड अबाउट 100 में से गया है कट ऑफ है। और एक्स सर्विस का नाम मात्र 26 गया है। एसटी के बारे में बात करें तो एसटी में आपकी 73 गई है, और जनरल की फीमेल की 65 है, यानी इनकी अपेक्षा काफी कम कट ऑफ है। विडो की यहाँ पे नाम मात्र 20 गई है, और डाइवर्स की यहाँ पे 52 गई है, एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे नाम मात्र 31 गई है। फिर नेक्स्ट बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस जनरल में आपकी 80 गई है, फीमेल में आपकी 70 गई है, विडो में यहाँ पे नाम मात्र कट ऑफ गई 18 गई है, एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 35 गई है, क्योंकि डाइवर्स की यहाँ पे सीट्स नहीं है। और ओबीसी के बारे में बात करें ओबीसी में अच्छी खासी कट ऑफ रही है। जनरल और ओबीसी में ज़्यादा कोई वेरिएंस देखने को नहीं मिलता, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ज़्यादातर। ओबीसी में जनरल में 81 है, फीमेल में आपकी 72 है, विडो में 36 है, डाइवर्स में 58 है। डाइवर्स में काफी अच्छी खासी कट ऑफ गई है, यानी विडो से मोस्टली डाइवर्स कैटेगरी की कट ऑफ हमेशा जितनी भी कैटेगरीज होती है उनमें ज़्यादा जाती है, क्योंकि वहाँ पे 8% रिजर्वेशन होता है विडो में, और डाइवर्स में मात्र 2% होता है, इस कारण से यहाँ पे सीटें कम होती है। एक्स सर्विसमैन में 43 है, एमबीसी में जनरल की आपका 80 गया है, फीमेल का 17 है, विडो का 15 है, नाम मात्र कट ऑफ गया है, एक्स सर्विसमैन का आपका 26 है। और इसके अलावा फिर आगे बात करें सहरिया की, तो सहरिया में जनरल में आपकी 25 गई है मात्र, और आपका जो दिव्यांगजन है उनका 39 गया है, स्पोर्ट पर्सन का आपका 61 गया है। और जो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय है यानी रोडवेज में जो ऑलरेडी कर्मचारी कार्यरत है उनके लिए इसमें स्पेशल कोटा है, तो उनकी कट ऑफ गई है यहाँ पे 22 नंबर है, जिनके 100 में से 22 नंबर राइट के नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है नहीं, तो 22 नंबर हो गए, उनका यहाँ पे चयन हो गया। फिर बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी की बात कर चुके हैं, अब टीएसपी एरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि 2 गुना कट ऑफ कितनी गई है जनरल की यहाँ पे, यानी नॉन टीएसपी की अपेक्षा टीएसपी में काफ़ी कट ऑफ कम देखने को मिलती है। तो जनरल की यहाँ पे 70 गई है, फीमेल की यहाँ पे 58 रही है, विडो की यहाँ पे 21 रही है, एक्स सर्विसमैन यहाँ पे सीट खाली रही है। फिर है यानी जो अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत जो सीट्स होती है अगर वो प्रॉपर कैंडिडेट से नहीं भरी जाती है तो उनको सामान्य प्रक्रिया से भर दिया जाता है, तो सामान्य जनरल में इसको ऐड कर दिया गया है। एससी में जनरल की 68 है, एक्स सर्विस की अन्य है, और एसटी की जनरल में 61 है, फीमेल की 51 है, विडो की यहाँ पे अन्य है, एक्स सर्विस की अन्य है, और जो दिव्यांगजन है उनकी यहाँ पे 22 कट ऑफ गई है। और ये तो अनुमोदित सूत्र बता रखा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, और इसमें बता रखा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि आगामी क्या कार्रवाई करनी है आपको। तो 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प गोले के अभ्यर्थियों द्वारा गहरा नहीं करने के कारण, यानी 332 ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने 10% से ज़्यादा गोले खाली छोड़ दिए हैं, उनको उन्होंने फिलअप नहीं किया था, इस कारण से इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए 2-3। इस वरीयता अनुसार परिणामी जारी 2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म, यानी आपको जो आपका 2 गुना अभ्यर्थी पास किए गए हैं उनका जो आवेदन आपका जो सत्यापन होगा वो आपको किस प्रकार से करना है, तो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म बनने हेतु पोर्टल, आपका जो पोर्टल है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर खोला जाएगा। 21 जनवरी 2026 से लेके 27 जनवरी 2026 तक खुला रहेगा। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान ऑफलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म भी स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको 21 से लेके 27 दिसंबर 2026 तक ये फॉर्म जो आपका
इसका ट्रेनिंग फॉर्म है, ऑनलाइन आपको भरना है SSRD के माध्यम से, उसका लिंक एक्टिवेटेड कर दिया जाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी। और इस हो सकता है इसमें डेट आगे एक्सटेंड भी हो सकती है, बट आपको इसी कट ऑफ डेट के अंदर अंदर आपका फॉर्म फिलअप करना है। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने या परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग या उपभोग करने की जानकारी मिलने पर किसी भी समय उक्तानुसार जारी वृत्तानुसार परिणाम से बाहर कर दिया जाएगा। और नवीनतम जानकारी के लिए आपको डेली डे बाई डे आपको वेबसाइट को चेक करते रहना है, कर्मचारी चयन बोर्ड को। तो इसमें आपका जो दोगुना रिजल्ट जारी किया गया उसके बारे में बात कर चुके हैं, और कट ऑफ कितनी रही है, और आपको किस प्रकार से परीक्षा फॉर्म आवेदन पत्र बनना है। अब इसमें आपके सामने एक ये क्यूज है कि अब इसमें तो आप सभी जानते हैं कि दोगुना कट ऑफ जारी की गई है। अब जो लिस्ट जारी की गई है एनेक्सर फर्स्ट एनेक्सर सेकंड में जो कट ऑफ जारी की गई है दोगुना की, अगर आप उस रेंज में है तो आप दोगुना में क्वालिफाई है। अगर आप उस कट ऑफ से बाहर है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये आप सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जिनका अंतिम चयन कितने नंबर पे होगा, कितनी मेरिट तक होगा, प्रत्येक कैटेगरी वाइज बात करेंगे, जनरल का, फिर उसमें महिलाओं का, डाइवर्स का, और विडो का, एक्स सर्विसमैन का, यानी सभी प्रत्येक कैटेगरी की डिटेल से बात करेंगे, यानी किस कैटेगरी का कितनी रैंक तक नॉन टीएसपी, टीएसपी और ओरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए शाम तक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको पता लग जाएगा किस कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनल चयन हो रहा है और कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी रैंक तक जाएगी। ठीक है, थैंक यू।